आदाब नाजरीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल। मैं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। इक़्तिसादी उमूर की काबीना कमेटी ने 6,405 करोड़ रुपए के 2 रेलवे प्रोजेक्ट को दी मंजूरी। कोडरमा बरकाकाना के दरमियान 133 किलोमीटर रेलवे लाइन और बल्लारी चकजाजोर के दरमियान 185 किलोमीटर रेलवे लाइन को दोगुना करने की मिली मंजूरी। गैर कानूनी बांग्लादेशियों के खिलाफ दिल्ली पुलिस की जंगी सतह पर कार्रवाई जारी। आज सुबह दिल्ली पुलिस ने 22 खवातीन और 39 बच्चों समेत 92 गैर कानूनी बांग्लादेशियों को किया मुल्क बदर। इस साल अब तक बैरूनी दिल्ली जिले से 242 बांग्लादेशियों को गिरफ्तारी के बाद डिपोर्ट किया गया। दिल्ली में गैर कानूनी आशियानों पर चला बिल्डोजर। मद्रासी कैंप वजीरपुर के बाद अब दिल्ली के कालकाजी में जमीन से महरूम अफराद के आशियानों पर बिल्डोजर की कार्रवाई। डीडीए के 4 बिल्डोजर और 2 पोकलिन मशीनें गैर कानूनी बस्तियों को गिराने में जुटी। कर्नाटक के महर्षि वाल्मीकि एसटी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन घपले मामले में ईडी की बड़ी कार्रवाई। बेलारी में एक एमपी और 3 अरकान असेंबली की रहायशगाहों पर छापामारी। पाकिस्तान की सरपरस्ती में दहशतगर्दी का एक और चेहरा बेनकाब। FBI डायरेक्टर ने दी मालूमात। पाकिस्तानी शहरी कनाडा से अमेरिका के हवाले किया गया, दाइश की मदद में था मुलव्वस। और आइए नाज़रीन, अब खबरों पर डालते हैं तफसील से नजर। मरकजी हुकूमत ने रेलवे के 2 प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दे दी है। मरकजी काबीना ने कोडरमा बरकाकाना के दरमियान 133 किलोमीटर रेलवे लाइन को दोगुना करने की मंजूरी दी है। साथ ही मरकजी हुकूमत ने बेलारी चकजाजूर के दरमियान 185 किलोमीटर रेलवे लाइन को दोगुना करने की भी मंजूरी दी है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट में 2 बड़े फैसले लिए। एक है कोडरमा से बरकाकाना डबलिंग, दूसरी है बल्लारी से चिकजाजूर डबलिंग। दोनों काफ़ी बड़े सेक्शंस हैं, 133 किलोमीटर्स और 185 किलोमीटर्स के, और दोनों के दोनों इकोनॉमिक एक्टिविटी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, कनेक्टिविटी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, और ट्राइबल और जनरल पॉपुलेशन के मूवमेंट के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट। कोडरमा बरकाकाना के दरमियान 133 किलोमीटर रेलवे लाइन को दोगुना करने से झारखंड के हजारीबाग और चित्रा इलाकों को फायदा पहुंचेगा। इससे 938 गांव और 15 लाख आबादी को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी। इस मंसूबे से हर साल 32 करोड़ लीटर डीजल की बचत होगी। कोडरमा बरकाकाना डबलिंग 133 किलोमीटर्स, ये प्रोजेक्ट 3063 करोड़ का है और ये काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस प्रोजेक्ट है, 133 किलोमीटर का है, और ये पटना और रांची के बीच में शॉर्टेस्ट लाइन है। इसको डबल करने से पटना से रांची के बीच में मूवमेंट काफ़ी स्मूथ हो जाएगा, काफ़ी नई गाड़ियाँ चलाई जा सकती है, और हज़ारीबाग, छतरा, कोडरमा, रामगढ़, ये जो ज़िले हैं, इन ज़िलों को अच्छी कनेक्टिविटी इससे मिलेगी। 938 विलेजेस कवर होते हैं, बेनिफिट होते हैं इससे, और 15 लाख पॉपुलेशन को इसका बेनिफिट मिलता है। 17 मेजर ब्रिजेस हैं, 180 माइनर ब्रिजेस हैं, 42 फ्लाईओवर्स हैं, 33 अंडरपासेस हैं, और 30 मिलियन टन कार्गो इस डबलिंग के बाद में एक्स्ट्रा इस लाइन पे जाएगा। मरकजी हुकूमत ने बेलारी चकजाजूर के दरमियान 185 किलोमीटर रेलवे लाइन को दोगुना करने की भी मंजूरी दी, जिससे मंगलोर बंदरगाह से सिकंदराबाद तक नकलो हमल को तक़वियत मिलेगी। रेलवे लाइन से कर्नाटक के बेलारी और चित्रदुर्गा अजला और आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले को भी फायदा पहुंचेगा। रेलवे लाइन को दोगुना करने से 470 देहातों और तकरीबन 13 लाख आबादी को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी। इस मंसूबे से हर साल 20 करोड़ लीटर डीजल की बचत होगी। दूसरा प्रोजेक्ट है बल्लारी चिकजाजूर। ये आंध्र प्रदेश और कर्नाटका, प्राइमरीली कर्नाटका में ये प्रोजेक्ट है। ये भी बहुत लंबा प्रोजेक्ट है, 185 किलोमीटर्स की डबलिंग है ये। 3,342 करोड़ रुपीस का प्रोजेक्ट है। मैंगलोर पोर्ट, जो कि वेस्ट कोस्ट पे साउथ वेस्टर्न एरिया में, मैंगलोर पोर्ट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोर्ट। इट विल बेसिकली कनेक्ट द हिंटरलैंड efficiently with the Mangalore port. अच्छा, मैंगलोर पोर्ट की और ख़ास बात है, we are creating a master plan for improving the railway connectivity of Mangaluru area, which includes हसन मैंगलोर की डबलिंग कर रहे हैं, इलेक्ट्रिफिकेशन, उस एरिया में 2-3 बॉटल नेक्स से उनको रिमूव कर रहे हैं, एंड एडिंग दिस लाइन
Ballari Chikjajur. This means lot of traffic which comes from parts of Andhra all the way up to Secunderabad, Hyderabad. वहाँ से एक वेस्ट कोस्ट पे पोर्ट को कनेक्टिविटी मिलेगी। दिल्ली पुलिस एक बार फिर हरकत में है। पुलिस गैर कानूनी बांग्लादेशियों के खिलाफ तेजी से गिरफ्तारियां कर रही है। दिल्ली के बैरूनी जिलाई पुलिस ने साल 2025 में इस मुहिम के दौरान अब तक कुल 242 बांग्लादेशियों को गिरफ्तार करके मुल्क बदर किया है, जो कि एक बड़ी तादाद है। बैरूनी दिल्ली जिलाई पुलिस ने आज सुबह 92 गैर कानूनी बांग्लादेशियों को मुल्क बदर किया है, जिनमें 22 खवातीन, 31 मर्द और 39 बच्चे शामिल हैं। पुलिस से बचने के लिए कुछ बांग्लादेशी ट्रेन पकड़कर फरार होने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें भी पकड़ लिया। दिल्ली पुलिस ने 2024 में गैर कानूनी बांग्लादेशियों के खिलाफ मुहिम शुरू की थी, जिसके बाद हर जिले से बड़ी तादाद में गिरफ्तारियां की जा रही हैं। दिल्ली पुलिस आउटर डिस्ट्रिक्ट ने 92 इलीगल बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स को आइडेंटिफाई करके उनको आज सुबह हिंदन एयरपोर्ट से डिपोर्ट किया गया। ये जो एक्सरसाइज है जनवरी 2025 से आउटर डिस्ट्रिक्ट ने शुरू किया है, जिसमें पूरे 242 बांग्लादेशी हैव बीन आइडेंटिफाइड सो फार। सभी को डिपोर्ट किया गया है। आज सुबह जो 92 बांग्लादेशी सिटीजन्स को डिपोर्ट किया था, इसमें अबाउट 22 females were there and 39 children were. In this regard, foreigner cell of outer district ने बहुत अच्छा काम किया है। इन्होंने काफ़ी इंटेलिजेंस जनरेट करके इनको आइडेंटिफाई करके जो एलॉबरेट प्रोसेस है डॉक्यूमेंटेशन का, वो सब कंप्लीट करके आज सक्सेसफुली इन लोगों को डिपोर्ट किया गया है। मद्रासी कैंप वजीरपुर के बाद अब दिल्ली के कालकाजी में जमीन से महरूम अफराद के आशियानों पर बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है। पूरे इलाके में बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स तैनात है। डीडीए के 4 बुलडोजर और 2 पोकलिन मशीनें गैर कानूनी बस्ती को मिसमार करने में मसरूफ हैं। कबल अजीम पीर को दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी ने हाई कोर्ट की हिदायत के बाद जनूबी दिल्ली के कालकाजी एक्सटेंशन में ज़मीन से महरूम तमाम रिहायशियों को एक सरकारी नोटिस जारी किया था, जिसमें उन्हें गैर कानूनी झोपड़ियों के आइंदा इन्हदाम के पेश नज़र अपने अहाते खाली करने की हिदायत की गई थी। अदालत के हुक्मनामे पर डीडीए ने यहाँ के मकानात खाली करने का नोटिस जारी किया था। मंगल की दोपहर से ही बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स मौके पर परेड करती हुई देखी गई। पुलिस ने कार्रवाई की मुखालफत करने पर लोगों को हिरासत में ले लिया। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने आज कर्नाटक में मुबैना वाल्मीकि घोटाले के सिलसिले में मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात के एक हिस्से के तौर पर बेलारी में कांग्रेस के एक एमपी और 3 एमएलए के ठिकानों पर छापेमारी की। मनी लॉन्ड्रिंग का मामला कर्नाटक पुलिस और सीबीआई की तरफ से दर्ज एफआईआर से सामने आया है। एफआईआर में इल्जाम लगाया गया है कि कर्नाटक महर्षि वाल्मीकि एसटी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के खातों से करोड़ों रुपए फर्जी खातों में डाले गए और फर्जीदारों के जरिए काले धन को सफ़ेद में तब्दील किया गया। ईडी ने इल्ज़ाम लगाया है कि वाल्मीकि फंड से निकाली गई रकम का इस्तेमाल बेलारी हलके में 2024 के लोकसभा इंतखाबात के दौरान किया गया था। शुमाली हिंद में कई मकामात पर शदीद गर्मी ने मालूमाती ज़िंदगी को दरहम बरहम कर दिया है। हिंदुस्तानी महकमा मौसमियात की तरफ से जारी मौसम की पेशगोई के मुताबिक दिल्ली एनसीआर में 11 जून और 12 जून को दर्जा हरारत 44 से 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने का इम्कान है। इसके साथ ही महकमा मौसमियात ने इन दोनों दिनों के लिए शदीद गर्मी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इस दौरान दिन के वक्त तेज़ हवाओं, गर्द गुबार के तूफान और गर्मी की लहरों जैसे हालात का सामना करना पड़ेगा। 13 जून को दर्जा हरारत कदरे गिरकर 43 डिग्री तक जाने का इम्कान है। तहाँ महकमा मौसमियात ने फिर भी येलो अलर्ट जारी कर रखा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक 14 जून से मौसम में तब्दीली देखी जा सकती है। इस रोज़ गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है और दर्जा हरारत में कदरे कमी हो सकती है। मौजूदा गर्मी के हालात के दरमियान दिल्ली और एनसीआर के अस्पतालों में पानी की कमी, हीट स्ट्रोक और चक्कर आने की शिकायत वाले मरीजों की तादाद में 90% तक इजाफा देखा गया है। खासतौर पर बच्चे और नौजवान बड़ी तादाद में अस्पतालों का रुख कर रहे हैं। डॉक्टरों ने लोगों को मशवरा दिया है कि वो दिन के वक्त बाहर निकलने से गुरेज करें। पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स की मकदार में इजाफा, शदीद गर्मी से बचने के लिए इंतजामिया और महकमा सेहत ने आवाम से अपील की है कि वो बिला ज़रूरत घरों से बाहर ना निकलें, हल्के सूती कपड़े पहने और बच्चों और बुजुर्गों का खास ख्याल रखें।
और दिल्ली एनसीआर समेत पूरा शुमाली भारत इन दिनों शदीद गर्मी की जद में है। कई शहरों में दर्जा हरारत 40 से 45 डिग्री जा पहुंचा और कई रियासतों में रेड, येलो और ऑरेंज अलर्ट को जारी किया गया है। गर्मी और लू की वजह से मामूलाती ज़िंदगी बुरी तरह मुतासिर हैं। भारतीय महकमा मौसमियात के मुताबिक अगले 2 रोज़ तक लू जारी रहेगी। महकमा मौसमियात ने दिल्ली के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। दिल्ली के कई इलाकों में पारा 45 डिग्री को पार कर गया है। हरियाणा और पंजाब में भी लू का अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही महकमा मौसमियात ने उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश के कई अजला में लू के हवाले से वार्निंग भी जारी की है। और गर्मी का सबसे ज़्यादा असर राजस्थान में महसूस किया जा रहा है। महकमा मौसमियात ने राजस्थान में गर्मी की लहर के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। बीकानेर डिवीज़न और मगरबी राजस्थान के सरहदी इलाकों में शदीद गर्मी की कैफियत है। गंगानगर में लगातार 2 दिनों से ज़्यादा दर्जा हरारत 47 डिग्री से ऊपर रिकॉर्ड किया गया है। शेखावटी खित्ते, जयपुर डिवीज़न और कोटा डिवीज़न में भी ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 45 डिग्री के आसपास रिकॉर्ड किया जा रहा है। वहीं गंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर और चुरू के आसपास के इलाकों में अगले 2 दिनों तक गर्मी की शदीद सूरत हाल बरकरार रहेगी, जबकि मशरक़ी राजस्थान में अगले 3 दिनों तक गर्मी की लहर बरकरार रहेगी। और गुज़श्ता 11 सालों में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में मुल्क में कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर के मैदान में बेमिसाल काम हुआ है। चाहे वो रेल राब्ता हो, सड़कों का जाल, हवाई राब्ता हो या आबी गुज़रगाहों के रास्ते, तिजारत हो, आज पूरी दुनिया भारत की ताकत की कायल है। देखिए ये खुसूसी रिपोर्ट। 2014 से पहले की तस्वीरें याद कीजिए, जहां खस्ता हाल सड़कें थीं, ट्रेनें घंटों ताख़ीर से चलती थीं और जब हवाई सफर आम लोगों का ख्वाब था। आज वही भारत 11 साल बाद पटरियों पर तेजी से दौड़ रहा है। सड़कों का जाल मुल्क की लाइफलाइन बन चुका है। चप्पल पहने लोग हवाई जहाजों में सफर कर रहे हैं, जबकि आबी गुजरगाहें मुल्क की मईशत को नई रफ्तार दे रही हैं। मुकम्मल तौर पर स्वदेशी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन, मुल्क का पहला वर्टिकल लिफ्ट पंबन ब्रिज, डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर, 5 स्टार रेलवे स्टेशन, दुनिया का सबसे ऊंचा आर्च ब्रिज चिनाब, मुल्क का पहला केबल रेल पुल अंजी, या फिर शुमाल मशरिक की तमाम रियासतों तक पहुंचने वाली भारतीय रेलवे, ये सभी नई तरक्की की दास्तां रकम कर रही हैं। जम्मू और कश्मीर की रेल कनेक्टिविटी दोनों क्षेत्रों के कारोबारियों के लिए नए अवसर बनाएगी। इससे यहां की इंडस्ट्री को गति मिलेगी। अब कश्मीर के सेब कम लागत में देश के बड़े बाजारों तक पहुंच पाएंगे और समय पर पहुंच पाएंगे। चिनाब का ब्रिज एक बहुत बड़ा टेक्निकल मार्वल है। इसको बनाने में कई तरह की चैलेंजेस थे, उन चैलेंजेस को फेस करके बनाया गया। आप इसके टेक्निकल पैरामीटर्स को अगर देखें तो इस ब्रिज का डिज़ाइन 260 किलोमीटर प्रति घंटा विंड स्पीड और जो जोन 5 सिस्मिक जोन के हिसाब से उसका डिजाइन है। USBRL के पूरा हो जाने से न सिर्फ पूरे जम्मू कश्मीर की तस्वीर बदलेगी, बल्कि यहाँ के लोगों की तकदीर भी बदलेगी। इस प्रोजेक्ट से न सिर्फ यहाँ पर सामाजिक आर्थिक गतिशीलता को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि क्षेत्रीय गतिशीलता को भी, यहाँ पर रोजगार सृजन को भी काफी बढ़ावा मिलेगा। कहा जाता है कि जहां सड़क जाती है वहां तरक्की आती है। अगर हम 2014 से पहले और 11 साल बाद यानी कि 2025 का मवाजना करें तो 2014 में सिर्फ 91,000 किलोमीटर कौमी शाहराहें थीं, जबकि 2025 तक ये तादाद बढ़कर 1.46 लाख किलोमीटर से ज्यादा हो चुकी है। एक वक्त था कि जब हवाई अड्डे आम लोगों के लिए एक ख्वाब था। 2014 में मुल्क में सिर्फ 74 हवाई अड्डे थे, जो 2025 तक बढ़कर 150 से ज्यादा हो गए हैं। जबकि 2014 के बाद मोदी हुकूमत ने आबी गुजरगाहों को भारत की तरक्की का धार बना दिया। अब न सिर्फ बहरी जहाज भारत की बंदरगाहों पर लंगर अंदाज होते हैं, बल्कि मुस्तकबिल की तरक्की के गवाह भी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज़ उर्दू खबरें।
और केरल हाई कोर्ट ने वायनाड की एमपी प्रियंका गांधी वाड्रा को नोटिस जारी किया है। ये सम्मन बीजेपी लीडर नव्या हरिदास की जानिब से दायर दरख्वास्त पर भेजा गया है। हरिदास ने नवंबर 2024 में वायनाड लोकसभा ज़िमनी इंतखाब में प्रियंका गांधी की जीत को चैलेंज करते हुए इल्ज़ाम लगाया है कि इलेक्शन लड़ते हुए प्रियंका गांधी वाड्रा ने अपनी और अपने शौहर रॉबर्ट वाड्रा की बहुत सी जायदादों और सरमायाकारी के बारे में मालूमात छुपाई हैं, इसलिए उनकी जीत को गैर कानूनी करार दिया जाना चाहिए। जस्टिस के बाबू ने हरिदास के वकील के दलाइल सुनने के बाद अर्जी को कबूल करते हुए गांधी को समन जारी करने की हिदायत दी। नव्या हरिदास का कहना है कि यह कवायद की खिलाफ वर्जी है और इससे वोटरों को गुमराह किया गया। इसके साथ ही हरिदास ने अदालत से प्रियंका गांधी की जीत को मनसूख करने का मुतालबा किया है। अब इस केस की समाअत अगस्त 2025 में होगी। प्रियंका गांधी ने वायनाड ज़िमनी इंतखाब में 5 लाख से ज्यादा वोटों से कामयाबी हासिल की थी, लेकिन अब उनकी जीत पर सवालिया निशान रहा है। राजस्थान के जयपुर से एक इंतहाई दर्दनाक और दिल दहला देने वाली खबर आई है। जयपुर देही इलाके में जमुआ रामगढ़ के करीब कौमी शाहराह नंबर 148 दौसा मनोहरपुर हाईवे पर आज सुबह एक कंटेनर और एक मुसाफिर कार आपस में टकरा गईं। इस हादसे में दुल्हन समेत 5 अफराद की मौत हो गई, जबकि 8 अफराद शदीद जख्मी हो गए। मालूमात के मुताबिक दुल्हा और दुल्हन अपने खानदान और रिश्तेदारों के साथ मध्य प्रदेश से शादी की तकरीब के बाद वापस आ रहे थे। फिर भटकाबाज गांव के करीब उनकी कार सामने से आने वाले कंटेनर से टकरा गई। फिलहाल पुलिस हादसे की वजूहात की तहकीकात कर रही है। इब्तदाई तहकीकात में तेज रफ्तारी और लापरवाही को हादसा करार दिया जा रहा है। मरकजी कॉमर्स और सनत के वजीर पीयूष गोयल आज से स्वीडन के दौरे पर हैं। इससे कबल पीयूष गोयल स्विट्जरलैंड के दौरे पर थे। इस दौरान पीयूष गोयल ने स्विट्जरलैंड के बर्न में स्विस सनत के रहनुमाओं के साथ अहम मुलाकातें की। मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने लाइफ साइंसेज ग्रुप के एक वफ्द से मुलाकात की। उन्होंने स्विस वॉच और ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी स्वच्छ ग्रुप AG SIG ग्रुप, जो पायदार पैकेजिंग सोलर के शोबे में काम कर रहे हैं, और दुनिया की सबसे बड़ी कंटेनर शिपिंग कंपनी MSC के CEO से भी मुलाकात की। इस दौरान पीयूष गोयल ने स्विस कंपनियों को भारत में सरमायाकारी करने की तरगीब दी। पीयूष गोयल ने कहा कि भारत को स्विट्जरलैंड से $100 बिलियन की सरमायाकारी मिलने की उम्मीद है। इससे खलाई, इंजीनियरिंग, फूड प्रोसेसिंग और काश्तकारी के शोबों में सरमायाकारी में इजाफा मुतवक्के है। जो $100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट हम स्विट्जरलैंड से आने की संभावना रखते हैं, क्योंकि उन्होंने कमिट किया है FTA में, उसके लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। और कई सेक्टर्स में निवेश की संभावना दिखती है। स्पेस के सेक्टर हो, हाई प्रिसिशन इंजीनियरिंग हो, फूड प्रोसेसिंग हो, फार्मास्यूटिकल्स हो। मैं समझता हूँ कि स्विट्जरलैंड ने जो टेक्नोलॉजी में अपनी एक नाम हासिल किया है, उसका पूरा लाभ भारत ले पाएगा। सोनम रघुवंशी के बाद राजा रघुवंशी कत्ल केस के 4 मुलजिमीन राज कुशवाहा, आकाश राजपूत, विशाल सिंह चौहान और आनंद कुर्मी को भी मेघालय पुलिस इंदौर से शिलोंग लाई है। चारों मुलजिमीन को शिलोंग के सदर पुलिस स्टेशन में रखा गया है। मुलजिम सोनम रघुवंशी को भी सदर पुलिस स्टेशन में रखा गया है। मुलजिम को तिब्बी मुआयने के लिए शिलोंग सिविल अस्पताल ले जाया जाएगा और फिर अदालत में पेश किया जाएगा। मेघालय पुलिस मजीद तफ्तीश के लिए पुलिस रिमांड तलब करेगी। मिजोरम की राजधानी आइजोल पहली बार कौमी रेलवे नेटवर्क से बराह रास्त जुड़ी है। मरकजी वजीर अश्विनी वैष्णव ने इस ट्रेन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है, जो आइजोल को भारत के दूसरे हिस्सों से जोड़ती है। लमडिंग डिवीजन शुमाल मशरक़ी सरहदी रेलवे के बरियाबी सायरिंग के नए ब्रॉडगेज लाइन प्रोजेक्ट का स्पीड ट्रायल किया गया है। ये रास्ता दुश्वार गुजार पहाड़ी इलाकों से गुजरता है। जल्द ही इस रूट पर मुसाफिरों के लिए ट्रेनें भी चलाई जाएंगी। इससे मिजोरम के लोग दिल्ली जैसे बड़े शहरों तक बराह रास्त ट्रेन से सफ़र कर सकेंगे। और पेंटागन के साबिक अहलकार और अमेरिकन एंटरप्राइनर्स इंस्टीट्यूट के सीनियर फेलो माइकल रॉबिन ने खालिस्तान की हिमायत करने पर कनाडा के साबिक वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो की पॉलिसियों पर तनकीद की है। उन्होंने कहा है कि जब भी कोई मुल्क ऐसे नज़रियात और दहशतगर्दों को तहफ़्फ़ुज़ देता है तो इस मुल्क के मफादात तबाह हो जाते हैं। माइकल रॉबिन ने कहा कि जस्टिन ट्रूडो और उनसे पहले पैरी ट्रूडो ने 20वीं सदी में खौफनाक दहशतगर्दाना हमलों के बावजूद
खालिस्तान तहरीक को बर्दाश्त किया और पनाह दी, जिससे कनाडा की अखलाकी अथॉरिटी और उसकी स्ट्रेटेजिक अहमियत कमज़ोर पड़ गई। अमेरिका के शहर लॉस एंजलिस में हालात बेहतर होने के बजाय मज़ीद ख़राब होते जा रहे हैं। ट्रंप इंतज़ामिया के इमिग्रेशन क़वानीन के सख्त नफाज के ख़िलाफ़ लोग पुरतशद्दुद मुज़ाहरे भी कर रहे हैं। इन मुज़ाहरीन से निपटने के लिए सदर डोनाल्ड ट्रंप के हुक्म पर लॉस एंजलिस में 700 को तैनात किया गया है। ट्रंप इंतज़ामिया ने 2000 नेशनल गार्ड्स भी भेजे हैं। इस तरह यहाँ नेशनल गार्ड्स की तादाद 4000 हो गई है। दरियासना ट्रंप ने लॉस एंजलिस में फ़ौजियों की तैनाती के अपने फ़ैसले का दिफा किया। कैलिफोर्निया में उन्होंने फ़ौजियों से कहा कि लॉस एंजलिस में होने वाला एहतजाज कौमी सलामती के लिए ख़तरा है। उन्होंने कहा कि अब कैलिफोर्निया में जो कुछ देख रहे हैं वो अमन और कौमी खुदमुख्तारी पर मुकम्मल हमला है जो गैर मुल्की परचम उठाए हुए फसादियों ने किया है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वफाकी इमलाक और एहलकारों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फ़ौजी तैनाती की ज़रूरत है। दूसरी जानिब कैलिफोर्निया की डेमोक्रेटिक क़यादत वाली हुकूमत ने कहा है कि यह कदम ताकत का गलत इस्तेमाल और गैर ज़रूरी इश्तियाल अंगेज़ी है। और बैनुल-अक़वामी यौम योग 21 जून को मनाया जाता है। योगा डे मनाने का बुनियादी मकसद लोगों को अपनी ज़िंदगी में योगा को अपनाने की तरग़ीब देना है। आइए योगा के ज़रिए ज़िंदगी को सेहतमंद और बीमारियों से पाक बनाएं। आज हम सीखेंगे कि वृक्ष आसन कैसे किया जाता है और इसके क्या क्या फ़वाइद हैं। नमस्ते, मैं हूँ आचार्य प्रतिष्ठा। हम सब चाहते हैं जीवन में स्थिरता आए, चाहे फिर वो तन के धरातल पर हो या मन के धरातल पर। आध्यात्मिक उन्नति भी चाहते हैं और ये सारी स्थिरता तब आती है जब हम शरीर और मन दोनों के धरातल पर बैलेंस्ड रहना सीखें। ये बैलेंस हमें योग की कुछ क्रियाएं बहुत आसानी से देती हैं। उन्हीं में से एक क्रिया है, एक आसन है जिसका नाम है वृक्ष आसन। कुछ टेक्स्ट में इसको वृक्ष आसन लिखा गया, कुछ स्कूल्स ऑफ योग में इसको ध्रुव आसन भी कहा जाता है। ध्रुव क्यों? क्योंकि ये हमें हजारों की भीड़ में अलग दिखाता है। वृक्ष क्यों? क्योंकि वृक्ष जैसी स्थिति बनती है और यथा नाम तथा गुणा, वृक्ष की तरह ही ये हमें स्टेबल बनाता है। ये हमारी बौद्धिक क्षमताओं को बढ़ाता है, ये हमारे मेमोरी, विजडम और इंटेलिजेंस देता है और उसी के साथ साथ ये हमारे मन की दृढ़ता को भी बढ़ाता है। बच्चों में हाइट बढ़ाने का काम तो करता ही है, बुजुर्गों में मेमोरी को बेटर करता है और जो स्कूल गोयर्स हैं उनके कंसंट्रेशन के लिए बहुत बहुत लाभकारी आसन है। वृक्ष आसन का अभ्यास हम खड़े होकर के करते हैं। कैसे करना है वृक्ष आसन, आइए जानते हैं। वृक्ष आसन के लिए इस प्रकार से सीधे खड़े हो जाते हैं, आंखों को आई लेवल पर टिका देते हैं ताकि बैलेंस को मेंटेन कर सकें। फिर अपने बाएं पैर पर पूरे शरीर का वजन डालिए, दाएं पैर को इस तरह से फोल्ड करेंगे और इनर थाई में टच कर देंगे। फिर दोनों हाथों को ऊपर उठाना और आपस में मिला लेना। अपर बॉडी को ऊपर की तरफ खींच करके रखेंगे। इस स्थिति में बैलेंस को मेंटेन रखना, यथा सामर्थ्य रुकना नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ और फिर सांस छोड़ते हुए पहले हाथों को वापस ले आए, फिर पैर को भी वापस ले आए। इसी प्रक्रिया को हम दूसरी ओर भी दोहराते हैं। बस बैलेंस बनाए रखना बहुत आवश्यक है। अगर आप आरंभिक स्थिति में इसे कर रहे हैं तो आप सपोर्ट के साथ भी कर सकते हैं, पर सही मायने में बिना सपोर्ट के ही ये किया जाना चाहिए। फिर दोनों हाथों को वापस लाए, पैरों को भी वापस ले आए, दोनों हाथों को मिलाकर पैरों को खोलकर शरीर को बिल्कुल शिथिल छोड़ दें। वृक्ष आसन का अभ्यास 3 से 5 बार तक दोहराया जा सकता है दोनों पैरों से। कौन इसको नहीं कर सकता? जिन्हें चक्कर आने की समस्या है, जिन्हें वर्टिगो का प्रॉब्लम है, जो स्थिरता नहीं है, बैलेंस नहीं मेंटेन कर पाते, इंजरी ना हो जाए इस वजह से वो इसे अवॉइड कर सकते हैं। बाकी सभी लोग इसका अभ्यास कर सकते हैं। आप सब खुश रहें, आनंदित रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। हमारा कार्यक्रम नियमित रूप से देखते रहें। योगी बने, उपयोगी बने, सहयोगी बने, निरोगी बने। तो खबरनामे में फिलहाल इतना ही, इजाजत दें, आदाब। हमारी आन बनता है